will become a kingmaker in Maharashtra? यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस बार महाराष्ट्र के मुसलमानों की क्या तरजीहत है, यानी प्रायोरिटीज है, और इन मुद्दों को कौन कौन सी पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। Welcome back to Muslim Siyasat. AIMIM will become a kingmaker in Maharashtra. Okay, but how? महाराष्ट्र में अब हर तरफ इलेक्शन के चर्चे हैं। सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की बातचीत में तक हर जगह इलेक्शन की ही बात हो रही है। आखिर क्यों ना हो, अब महाराष्ट्र में इलेक्शन के लिए चंद ही दिन बचे हुए हैं। महाराष्ट्र में हर तरफ सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में महाराष्ट्र में मुख्तलिफ पार्टीज पूरे जोरों शोरों से इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। साल 2019 के महाराष्ट्र असेंबली पोल्स में कांग्रेस और यूनिफाइड शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी कोalition के तहत 288 सीट्स में से 154 सीट्स जीती थी। लेकिन इस बार शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी लेड महायुति अलायंस का सामना कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में इलेक्शन 20 नवंबर को होंगे, जबकि वोट्स की काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस बार महाराष्ट्र के मुसलमानों की क्या तरजीहत है, यानी प्रायोरिटीज है, और इन मुद्दों को कौन कौन सी पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं तो हमें कोई भी सेक्युलर कहलाने वाली पार्टी इन मुद्दों पर बात करते हुए नहीं दिखती है, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों को AIMIM एक उम्मीद की किरण नजर आती है। आखिर महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए AIMIM उम्मीद की किरण क्यों बनेगी? वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में रोलिंग कोalition यानी कि महाविकास आघाड़ी ने अब तक मुसलमानों के लिए कोई खास काम नहीं किया है, जबकि महाराष्ट्र में MIM ने मुसलमानों के कई सारे इश्यूज पर आवाज उठाई है। इसलिए महाराष्ट्र में MIM इस बार किंग मेकर की पोजीशन पर है। इस बार AIMIM ने महाराष्ट्र में 20 से लेकर 50 तक अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान कर सकती है। अगर महाराष्ट्र में AIMIM के सिर्फ 20 उम्मीदवार भी जीत जाते हैं तो AIMIM की पोजीशन बहुत मजबूत होगी और AIMIM किंग मेकर की शक्ल में उभर कर सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। महाराष्ट्र में बहुत से मुस्लिम पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी यही मानना है कि इस बार महाराष्ट्र में AIMIM बहुत मजबूत होगी और इसे किंग मेकर का दर्जा हासिल होगा। AIMIM को अगर महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 में किंग मेकर के तौर पर देखा जाए तो इसमें कुछ खास वजह है। AIMIM का अर्बन एरियाज में वोट शेयर बढ़ रहा है, खास तौर पर मुंबई, औरंगाबाद, मालेगांव और धुले वगैरह में इस बार AIMIM का जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हमेशा अलायंसेस और कोalition गवर्नमेंट्स बनती रही है। AIMIM अगर अच्छी खासी सीट जीतती है तो दूसरी पार्टीज AIMIM का सपोर्ट लेने या AIMIM से मिलने के लिए मजबूर हो जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स को बड़ा इम्तिहान है कि वो इस बार MIM को किंग मेकर की पोजीशन में ले आए और महाराष्ट्र में खुद की अपनी मजबूत पोजीशन बनाए।